सभी रंग कर्मियों को समर्पित किया है। क्या बात है, क्या बात आइए है। सुनते हैं जयप्रकाश जी की फरमाइश, मैं शायर बदनाम। मैं शायर बदनाम, क्या बात है। ओ मैं चला अजी सुनते हो, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। चुन्नू मुन्नू अंदर के कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान रखना। पिछली बार भी तुम्हारे भरोसे छोड़ के गई थी और ये मुझे सड़क पे खेलते हुए मिले थे, समझे कि नहीं? महफिल से नाकाम हो मैं चला मैं शायर बदनाम, मेरे घर से तुमको आउच! ये नाटक का सारा सामान फेंक आओ कहीं। कुछ सामान मिलेगा दीवाने शायर का। अरे सर, वो प्रकाशकों ने आपकी सारी रचनाएं छापने को मना कर दिया है। इन सबको दीवान में रखवा रहा हूं मैं। एक दीवान मिलेगा और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जान। सर, आपकी सारी रचनाएं दीवान में पटक दी है। और वो गुप्ता जी का फोन आया था, इस बार फिर गणेश उत्सव के लिए नाटक का काम मिला है। मना कर दो उन्हें, साफ शब्दों में मना कर दो। अरे इस कला की इज्जत नहीं करते वो लोग। पिछले बार भी गणेश उत्सव के नाम पे 5,000 रुपए दे के नाटक बुलवाया था और चौराहे के बीचों बीच तक लगा के स्टेज बना दिया था। अब हम वहां नाटक कर रहे हैं और आसपास से गाड़ियां हॉर्न बजाती हुई निकल रही है। हमारे संवाद वो गाड़ी के धुओं के साथ में ऑडियंस पे जा रहे थे। साफ शब्दों में मना कर दो उन्हें। ठीक है। हाँ, हेलो गुप्ता जी, मैं पटेल। हाँ हाँ, वही यंग थिएटर वाला पटेल। अरे गुप्ता जी, वो आपको सूचित करना था कि क्या 30,000 नाटक के। पर गुप्ता जी, वो डायरेक्टर साहब जरा। पटेल, क्या क्या बात कर रहे हो गुप्ता जी से? अरे वो वही कि हम नाटक नहीं कर पाएंगे। अरे उसके बाद यही कि डायरेक्टर साहब ने मना किया है। अरे इन दोनों के बीच में गुप्ता जी ने तुमसे क्या कहा? अच्छा वो। हाँ, यही कि वो नाटक के 30,000 रुपए दे रहे हैं इस बार। अरे मैं तुमसे इधर कुछ कह रहा हूँ, मुझे यहाँ आके मिलो अभी के अभी। ठीक है। अरे पटेल आया नहीं अब तक? हाँ सर। अरे पटेल, हाँ, क्या कह रहे थे गुप्ता जी? ये नाटक 30,000 में हो रहा है सर। 30,000? हाँ सर। अरे पिछली बार तो 5,000 ही दिए थे। तो इस बार मंत्री बहुत बड़ा लगाया गुप्ता जी ने। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सर। एक बात बता, ये उस दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं? सर हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते सर। मेरा ऐसा विचार था ना इस बार। अरे मैं समझ गया, उनको हाँ बोलना है ना। 30,000 की बात है अरे सर। बात 30,000 की नहीं है, नाटक करना चाहता हूँ मैं। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पना, जिसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंदी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। हा हा हा। ये संवाद सत्य है, कटु सत्य, जैसे कि मृत्यु। आप माने या ना माने, लेकिन वहां ऊपर कोई तो है, सर्वशक्तिमान, जिसके हाथ में हमारी डोर है। हम क्या करते हैं इसका निर्धारण वो नहीं करता, लेकिन हम कब तक ये करते हैं इसका फैसला वही करता है। और उसके बाद बारी आती है हमारी, अर्थात इंसानों के, इस ग्रह पर मौजूद सबसे बुद्धिमान जीव। हमने सोचा कि जब वहां ऊपर एक सर्वशक्तिमान मौजूद है तो नीचे धरती पे कोई क्यों नहीं, और इसलिए फिर हमने इस रंगमंच का इजाद किया, क्योंकि यहाँ पे कब कौन कैसे उठेगा इसका फैसला हम करते हैं हम। हाँ, फर्क इतना है कि उसकी लीला में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त कर जाए तो वापस नहीं आता, जबकि यहां पे अगर कोई मरता है तो सिर्फ किरदार, इंसान नहीं। नमस्कार, मैं इस नाटक का सूत्रधार। ये नाटक आपके सामने मैं ही प्रस्तुत करूंगा और साथ ही इसमें किरदार भी अदा करूंगा। तो ये जो नाटक है ये अभिमन्यु नायक साहब का है। वो साहब जो अभी यहाँ खड़े थे ना, आ ही गए। और हाँ, इधर ये जो मैं सीन आपको करके बता रहा था, ये भी अभिमन्यु साहब और ऐसे अनेक रंग कर्मियों की कहानी है, जिन्हें एक तरफ तो अपना घर, अपने बीवी, अपने बच्चों को संभालना है, वही दूसरी तरफ रंग मंडली भी चलानी है। इसके लिए अगर कोई चौराहे पे नाटक करवा रहा हो पर उसके लिए 30,000 दे रहा हो तो भी ना नहीं कहा जाता। क्या अभिमन्यु साहब पिछले 11 सालों से निरंतर रंग कर्म कर रहे हैं और अभी वो एक नए मिशन पे निकला है।
मिशन ऐसा है कि भारत के हर गांव में जाना है, युवाओं को रंग कर्म क्या है इस विधा के बारे में अवगत कराना है और अगले गांव प्रस्थान करना है। और शुरुआत उन्होंने की है अपने ही गृह गांव पिपलोद से। वहां पे उनका पुश्तैनी मकान था ही, तो मैनेजर के साथ मिलकर उन्होंने उसे रिहर्सल रूम के तौर पे पूरा तब्दील करा लिया है और पटेल को ही कह के पूरे गांव में आकाशवाणी करवा दी है कि अरे पटेल, हाँ सर, वो गुप्ता जी से बात हो गई? हाँ पूरी बात कर लेना गुप्ता जी से। मतलब नाटक करना फाइनल है? हाँ सर, डन है। चलो बहुत बढ़िया है। वैसे भी इस बार नाटक के लिए दमदार स्क्रिप्ट रेडी है ना मेरे पास? अच्छा ठीक है, गुड सर। तो नाटक के हिसाब से मुझे कुछ कलाकारों की जरूरत कितने चाहिए आपको? अरे 5-6 लोग लगेंगे। हाँ सर, हो जाएंगे 5 लोग। हाँ। पटेल को कह के पूरे गांव में आकाशवाणी करवा दी गई कि जो भी युवा रंग कर्म करना चाहते हैं वो यहाँ पे सादर आमंत्रित है। आइए देखते हैं अभिमन्यु साहब का एक नाटक ऐसा भी। शहीदों की मजारों पे हर बरस लगेंगे मेरे, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा हो। सर, हाँ 5-6 लोग। अरे क्या बात है, क्या बात है। 5-6 लोग सर। अरे नमस्ते 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 सर, अरे बस नहीं सर, सिक्का गिरा हुआ है। ये मेरा ही है। तुम अंदर चलो। सिक्का था सर वहां अरे पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठिए आप लोग, बैठिए। बैठो रे। तो पटेल ने आप सबको बता दिया होगा कि यहाँ क्यों बुलाए हैं? नहीं जी देखिए, 28 तारीख को हम लोग एक नाटक करने वाले हैं। नहीं बताया उन्होंने। अरे ऐसा मैं बता रहा हूँ। ओ, बता रहे हैं। हाँ, तो उसके पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप में से किसी ने कुछ रंगकर्म वगैरह? हाँ सर, मैंने रामलीला मैदान में हर साल कभी हनुमान, कभी अंगद, तो कभी बंदर। अरे क्या बात है, क्या करना सर, क्या करना मुझे बताइए सर। 3 शॉर्ट फिल्म्स किए मैंने और उन 3 में से 5 में तो बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ हूं। बाकी तो आप समझदार होंगे ही। क्यों? रंगकर्म का तो पता नहीं, लेकिन बहुत नौटंकी करती हूँ मैं। पिपलोद की मिस यूनिवर्स रह चुकी हूँ। मरते हैं सब मेरी अदाओं पर। अरे पटेल, गया क्या? ऑडियंस को नमस्कार। रंगकर में कला है, साधना है, आराधना है, शक्ति है, भक्ति है। इसी में ही तो छुपी असली मुक्ति है। रंगकर्म सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि धर्म है। अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। बल्कि मैं तो कहता हूं रंगकर्म एक अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति अपना एक अलग किरदार निभाता है, वो भी एक ऐसा किरदार जो वो स्वयं में है ही नहीं। तो सुनिए। सुनना ही तो है आपको, मुझे, हम सबको सुनना है, सुनाना है, एक चरित्र में ढल जाना है और फिर उस चरित्र के माध्यम से अपने दिल की बात को जनता तक पहुंचाना है। आप मेरा ही उदाहरण लीजिए। एक बार मुझे एक रोबोट का किरदार निभाना था और उस रोबोट का किरदार निभाने के लिए मैंने पूरे 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। और भी कई बातें हैं, हम लोग इस बारे में विस्तार से बात जी बिल्कुल विस्तार। बैठिए। सर मेरा इंट्रोडक्शन। बस बेटा, इंट्रोडक्शन काफी हो गया। देखिए, इन्होंने रंगकर्म की बात छेड़ी है तो मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने बहुत सही कहा कि रंगकर्म एक कला है, एक साधना है, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है। जैसे कि इसका नाम कहता है, ये एक कर्म है। वो कर्म जो मनुष्य अपने अंदर मौजूद सारे रंगों का समावेश करके उत्पन्न करता है। आप, मैं, हम सभी रोज अपने जीवन में कुछ ना कुछ अभिनय तो करते ही रहते हैं। और खास करके आप लोग, हमारे देश का युवा, जो आज हर बात में, हर चीज में अभिनय करता है। आज के युवाओं के पास हर सुख सुविधा मौजूद है। उनके पास इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है और ये इसका वजह, ये इसी भटकाव को रंगकर्म एक सही दिशा दे सकता है। देखिए, इस बार हमारे नाटक में हम आजादी को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रस्तुत करेंगे। आजादी का वो संग्राम, उस संग्राम का गौरव और उस गौरव की विजय का, यही है हमारा नाटक। और हमारे नाटक का नायक है भगत सिंह। आप सभी तो जानते होंगे भगत सिंह कौन है। अजय देवगन। अरे नहीं यार, कॉपी केवल है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले भगत सिंह जो थे वो मनोज कुमार जी थे। मैं शहीद भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। शहीद भगत सिंह, जिन्होंने 23 साल की उम्र में भारत माता के लिए अपनी जान दे दी थी। अरे आप लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है क्या? 4वीं कक्षा में पढ़ा। चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं पटेल से कह दूंगा, वो आप सभी को स्क्रिप्ट दे देगा। आप लोग घर जाइए, स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ के आइए। हम लोग कल से रिहर्सल करेंगे। क्या हुआ, पैसे गिरे? नहीं सर, पैर ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा। पटेल ने सबको स्क्रिप्ट्स और किरदार बांट दिए
और अगले दिन से शुरू हुई फुल प्लेजेड रिहर्सल्स। नहीं 30,000 से कम में तो नाटक हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये ठीक से कर रहे? ए सर आ गए सर। एक्सरसाइज हो गई? हाँ सर। अरे नमस्ते नमस्ते। अब बीनू जी नजर सर नहीं वो आ रही। बीनू जी मेकअप कर रही है तो वो कल तक तैयार होके आ पाएंगी। सर तब तक मेरा इंट्रोडक्शन। बेटा इंट्रोडक्शन तो बाद में कर लेंगे, हम लोग रिहर्सल चालू करते हैं ना। अच्छा चलिए, आप लोगों ने डायलॉग्स वगैरह पढ़ लिए होंगे। अरे राकेश तुम इस तरफ आ जाओ। चलिए आप लोग उधर डायलॉग्स की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। ठीक है। घर छोड़ने के पहले उन्होंने घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिखी। ओके। और उस चिट्ठी में लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी इस देश के नाम कर दी। मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो, लेकिन मेरी दुल्हन तो आजादी है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे व मुझे क्षमा करेंगे। आपका आज्ञाकारी बेटा भगत। समझ गए? समझ गया सर। आइए आप इस तरफ आइए। चलिए देखिए डायलॉग ऐसा है। नहीं सर, पोज कैसा है? हाँ होश ठीक है। अब डायलॉग भी आन दो। मैंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। मैं जानता हूँ आ रहा है। बहुत अच्छा। मैंने अपनी जिंदगी देश का कर दिया, जानता हूं। आप क्या कर रहे हैं? अरे आप चंद्रशेखर आजाद हो, वो उसकी लाइन है। मैं कर लूंगा सर। अरे तो फिर आपका रोल कौन करेगा? मैं दोनों कर लूंगा सर। अरे नहीं आप बस अपने संवाद याद कीजिए। चलिए आप उधर चलिए। देखिए डायलॉग्स को सिर्फ पढ़िए मत, उसका मतलब समझिए। ऐसा मानिए कि आप भगत सिंह, ठीक है? मैंने अपनी जिंदगी इस देश के नाम कर दी है। क्या बात है? मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो, पर मेरी दुल्हन तो आजादी है और दिल वाले दुल्हनिया तो ले ही जाएंगे। अरे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कहां से? अरे जो संवाद है, जो डायलॉग है वो पढ़ो ना। मैंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। मैं जानता हूं आप चाहते हैं मेरी शादी हो, पर मेरी दुल्हन तो आजादी है। बस ठीक है, हो जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी इस देश के नाम कर दी है। मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो, पर मेरी दुल्हन तो आजादी है। बस सर मेरा वाला सीन लेते सर। हाँ ये सही है। चलिए हम लोग अगला सीन रिहर्सल करते हैं। देखिए आप चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद। अभी भगत सिंह आपके पास आएंगे, आपके उनके संवाद। चलिए। पंडित जी, हमारे सारे साथी पकड़े गए हैं, हमें देश की आजादी के लिए लड़ना होगा। नहीं तुम लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों पंडित जी? मैं तो पहले से ही आजाद हूँ। अरे आप चंद्रशेखर आजाद है, यहाँ वो देश की आजादी की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्रिप्ट का रख के आ गए, समझी नहीं? सर अभी कर दो सर, अभी कर दो सर, अभी कर दो। नहीं। देखिए आप लोग सभी से अनुरोध है कि आप लोग घर जाके स्क्रिप्ट को समझ के आइए, सिर्फ रट के मत आइए। हम लोग कल से रिहर्सल्स करेंगे। हाँ मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ कौन कहता है कि कोई भी नाटक बिठाना एक आसान कार्य है? खैर रिहर्सल्स यूं ही जारी रही। मेरा कमीशन का ध्यान रखना है बस। कमीशन पूरा होना चाहिए। क्यों? अरे पटेल सर वो बीनू जी आ गई है सर। सर अब मेरा इंट्रोडक्शन। बेटा इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, आज तुम्हारा सीन रिहर्सल होने वाला है। आप इस तरफ आइए। देखिए सीन ऐसा है कि भगत सिंह राजगुरु इनसे सॉन्डर्स की हत्या कर दी और इनके पीछे अंग्रेज लग गए, तो इन्हें आपको अब शहर पार कराना है। भगत सिंह आपके पास आएंगे, लेकिन वो भेष बदल के आएंगे, तो आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगी। नहीं पहचानना है? हाँ भगत राजगुरु दरवाजा। डिंग डोंग। अरे डिंग डोंग। अरे उस जमाने में डिंग डोंग नहीं थी ना। सॉरी, कुछ और करना पड़ेगा। चलो। अरे आप भगत सिंह हैं, आप उनसे मदद मांगने हैं, उनका अपहरण करने नहीं। अरे क्या कर रहे हो? दरवाजा खटखटाओ आराम से। अरे राजगुरु। भाभी। ओहो अनजान व्यक्ति, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। भगत। अरे मैं भगत। हाँ कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे मैं भगत बस। अरे राजगुरु कौन है आदमी? मैंने इसे नहीं पहचाना। अरे आप बस उनके साथ चली जाइए, संवाद पे हम थोड़ी देर बाद काम कर लेंगे। भाभी आई। चलिए। हाँ अरे चलिए हम लोग अगला सीन रिहर्स करते हैं।
देखिए अगला सीन ऐसा है कि एचआरए की अभी हमें मीटिंग खत्म हुई है और मीटिंग के अंदर सभी ने फैसला किया है कि हम असेंबली में जाके एक बम धमाका करेंगे क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है। बहरे कौन है? क्या? बहरे कौन है? अरे जो लोग असेंबली में बैठे बातचीत कर रहे हैं वो। लोग असेंबली में बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और वो बहरे हैं, तो वो एक दूसरे की बातें कैसे सुन पा रहे हैं भला? अरे वो लोग असल में बहरे नहीं है, सिर्फ सांकेतिक तौर पे उन्हें बहरा कहा है। वो आपका मतलब वो कानों से नहीं बल्कि मन के बहरे हैं। हाँ, तो मन के बहरों के लिए क्यों ना हम मन से ही कोई धमाका कर दें। आप ये बताइए कि बम फोड़ने कौन जा रहा है? अरे बम फोड़ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जा चुके हैं। जा चुके हैं? जब एक जगह दो लोग बम फोड़ चुके हैं तो उसी जगह पर दोबारा बम फोड़ने का क्या तात्पर्य है? इस बार ऐसा करते हैं, मैं और दुर्गा भाभी कहीं और जाकर बम फोड़ते हैं। कहीं और बम? इतिहास में जो हो चुका है वही तो दिखाएंगे ना। इतिहास की जंजीरों से अगर आज के पंखों को बांधोगे तो भविष्य की उड़ान कैसे भरोगे? क्या बात है? अब ये बताइए कि स्क्रिप्ट किसने लिखी है? ये मैंने लिखी है। माफ कीजिएगा लेकिन इस स्क्रिप्ट में कुछ झोल है। ऐसा कीजिए, मुझे 3 महीने दीजिए, मैं 6 महीने में आपको ये स्क्रिप्ट लिख के देता हूं। फिर जो भी फुस्सी बम है ना वो फूटेंगे। और हाँ, आपने उल्लेख भी नहीं किया ये सुतली बम है, टाइम बम है, आइटम बम है। सर वो कैंडल वाला सीन तैयार है सर। हाँ, स्टार्ट कीजिए आप लोग। स्टार्ट करें? चलिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे। अरे तो चूहा है वो, शेर थोड़ी। क्या हुआ सर? अरे तो हाथ पकड़ कुछ अंदर लेके जाओ, कुछ लगाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है, और अब बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदोस्तां, देखते कि मुल्क सारा यू टशन में थ्रिल में है, आज के जलसे में बिस्मिल एक गूंगा गा रहा, और बहरों का वरला नाचता महफिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे बिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे बिल में है, हम अभी से क्या हो गया। साइड में लगा देख, ये हाथ अंदर कर दे मुझे पहले, तो बोला नीचे करना उसको। जी गुप्ता जी, वो नाटक तो बस बैठ ही गया है। जी गुप्ता जी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं? जी बहुत अच्छे। हाँ सुना तो था कि सच और सच्चाई में फर्क होता, लेकिन आज देख भी लिया सच्चाई जो कि वास्तविकता होती, और सच हर किसी का अपना अपना। अरे सच्चाई यही है कि ये कला मर रही है। अरे ये मेरा सच है कि मैं अपनी कला को इतना पूछता हूं। अरे ये लोग इस कला को पूछना तो दूर, इसका आदर तक नहीं करते। नहीं होगा मुझसे, नहीं करना। क्या कहा? नहीं होगा, नहीं करना? नालायक, इस मंच को, इस कला को ही तुमने अपना जीवन माना है और अपना जीवन जीने से ही मना कर रहे हो। अपने इस अंतरात्मा की आवाज को सुनो नायक, इतनी थोड़ी सी निराशा से हार न मानो। अरे तो मैंने अपनी कोशिशों में कहाँ कमी रखी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और वैसे भी एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ये क्या कि हम सब ने कितने ही काम छोड़ देते हैं, जबकि हमारे सामने ऐसे कितने उदाहरण मौजूद है जिन्होंने अपने दम पे पूरी दुनिया को बदल दिया। याद है मोहनदास करमचंद गांधी? तुम उन्हीं को अपना आदर्श मानते हो ना, उन्हीं के बताए रास्ते पे चलते हो ना।
और भाई साहब ने नाटक में गांधी जी को लेके एक सीन भी लिखा है जो कभी यथार्थ में हुआ ही नहीं। बापू और भगत के बीच में संवाद। कुछ याद आया? किसी काम को तब तक करो जब तक वो काम तुमसे न हार मान। बापू कहते हैं हाँ नहीं नहीं नाटक जरूर होगा। हाँ जरूर होगा। नहीं पटेल पटेल पटेल। हाँ सर। अरे पटेल, हमारे नाटक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन के लिए मुझे मोहनदास करमचंद गांधी के किरदार के लिए कलाकार चाहिए। कितने चाहिए सर? अरे भाई, मोहनदास करमचंद गांधी एक ही व्यक्ति थे। अच्छा। हाँ, और हाँ, अगर उस कलाकार ने गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ रखा हो, उनके बारे में कुछ जानकारी हो, या वो कलाकार गांधी जी जैसा दिखता हो तो बहुत ही अच्छा होता। तो उस काम को तब तक करते रहो जब तक वो काम तुमसे न हार मान दे। तो इस सीन के बाद तुम बापू की तरफ बढ़ना चालू करो, धीरे धीरे आराम से। बापू और तुम्हारे बीच कुछ संवाद होंगे और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना। अरे आप लोग आ गए? नमस्ते नमस्ते सर, ये फाइनल सीन है। अब मेरा इंट्रोडक्शन। बेटा इंट्रोडक्शन तो कर लेंगे, क्या है। अरे यार इसकी आराम से। देखिए, आज नाटक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन रिहर्स करना था, इसलिए मैंने राकेश को थोड़ा जल्दी बुला लिया। इस सीन में भगत और एक व्यक्ति के बीच में संवाद है। वो व्यक्ति कौन है मैं बता दूंगा विस्तार से। देखिए, मेरी ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा है कि इस सीन से आप इस नाटक का और रंगकर्म का महत्व जरूर समझ जाएंगे। अरे पटेल। हाँ सर। वो कलाकार रेडी है? हाँ रेडी है सर। मैं एक्शन बोलूं तो भेज देना। हाँ हाँ सर। ठीक है, आप लोग सब देखिएगा। एक्शन। गलत छाप दिया शायद। पटेल, गांधी जी ये खड़े। अरे तुम्हें पता है मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे? सुना है, मैं मिला नहीं उनसे कभी। अरे मैंने जिसको बोला था ना कैरेक्टर करने का, उसने आधे घंटे पहले मुझे फोन करके मना कर दी। अब यहाँ तो रूल है, कुछ नहीं तो पटेल, बस पटेल गांधी। सर देख लूंगा। अरे तू कर ले। मैं तुम्हें बचाऊंगा दुर्गा भाभी। क्या हो रहा है? अरे पटेल, अरे सर में नाटक कुछ नहीं मिल रहा है। अरे समझिए। खैर, नाटक तो हुआ। क्योंकि गणेश उत्सव पे पैसे लिए थे तो तय चौराहे पे, तय तक लगा के, तय स्टेज बना के, तय ट्रैफिक को रोक के नाटक तो हुआ। लेकिन नाटक होने के अगले दिन क्या हो गया बेवफा। सर, अरे कमाल हो गया सर, क्या नाटक हो। अरे वो गुप्ता जी का फोन नहीं उठा रहे थे आप। वो गुप्ता जी कह रहे थे हर बार नाटक वालों को जब उनका बुलाने के लिए कमेटी बैठती थी ना, तो ये सोचते थे कि कोई सटायर मारेंगे, कोई सरकाज़म मारेंगे, या भाई कुछ पुराना बोरिंग सा करेंगे। लेकिन इस बार तो सर कमाल हो गया सर, कमाल। जनता हंस के लोटपोट हो गई सर। इसी के चलते ना गुप्ता जी ने 2 और काम दिए, वो भी 30-30 हजार के। क्या बोलना है सर उनको? समझ गया? नहीं समझे तुम? अरे शायद समझे नहीं या समझना ही नहीं चाहते। अरे इस देश में चंद बूढ़े और अधेड़ उम्र के लोग ही बचे हैं जो समझ सकते हैं। नाटक और रंगकर्म पहले एक ही होता था, लेकिन अब सबने मिलकर नाटक को एक गाली बना दिया। जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे दे दे। पटेल, आज के बाद यह कोई नाटक नहीं होगा। अरे आप क्या बात कर रहे हो सर? सर ये सब बातें बाद में समझ लेंगे। बात तो सही कह रहे हो नायक साहब, लेकिन ये पटेल और बाकियों कैसे समझाओगे जो कह रहे हैं कि बाद में समझ लेंगे? अरे जरूरत नहीं है किसी को समझाने की। इस कला की सच्ची शक्ति उसी को प्राप्त होती है जो इस कला को सीखता है कड़ी परिश्रम से। ये कला नहीं जाती किसी के पास। और शायद इसीलिए कला हार रही है। आज आप ही देखें ना, आपका मैनेजर इस बात पे ज्यादा खुश है कि उसे 30-30 हजार के 2 शो और मिले हैं, बजाय इसके कि जो नाटक किया उससे क्या अर्थपूर्ण निकला। सर आप बिल्कुल भी व्यवहारिक बात नहीं कर रहे हो सर। अरे तुझे पैसा ही सब कुछ है। जीवन में पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। होगा ना सर, पैसा नहीं होगा तो दुख, लाचारी, बेरोजगारी, मुफलिसी, ये सब होगा सर। सर पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की कसम सर पैसा उससे कम भी नहीं है। बात तो सही है नायक साहब, पैसा तो लगता है। घर का चूल्हा जलाने के लिए पैसा लगता है, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा लगता है, बीवी को शॉपिंग भेजने के लिए पैसा लगता है। और माफ कीजिएगा पर आपका रंग कर्म करने के लिए भी थोड़ा ही सही, लेकिन पैसा तो लगता है ना नायक साहब। अरे तो मेरे पैसे की जरूरत कब लगा रहा है?
के चूल्हे तो तब भी चलते थे जब पैसा नहीं होता था। जरूरतों की बात करते हो तो जरा बच्चों से पूछ के देख लो कि उन्हें पैसा चाहिए, माँ बाप का प्यार। और बीवियां शॉपिंग पे इसलिए जाती है क्योंकि उनके पति के पास उनके लिए समय नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि पति तो पैसे कमाने में व्यस्त है। और जब पैसा है तो बीवियां तो पैसों के साथ ही जाएंगी ना। कोई और कहीं पर नहीं बच्चू, पर तो इधर लग चुके और ये उड़ान भी बहुत सच्ची और बहुत अच्छी लग रही है मुझे। पैसा 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 पैसा, आखिर है क्या ये पैसा? एक कागज का टुकड़ा ही तो है ना। और इसे हर कागज के टुकड़े पे एक महान व्यक्तित्व की फोटो लगी है, मोहनदास करमचंद गांधी। बापू, हमारे बापू। क्या नहीं था उनके पास, क्या नहीं था? अगर तुम्हारे शब्दों में कहे पटेल तो वो एक शानदार विलासिता भरी जिंदगी जी सकते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने देश का हाल देखा तो अपना सारा जीवन एक धोती, चश्मे और लाठी के सहारे गुजार दिया। क्या आपको याद है सर 1940 है, उसके आसपास भारत का सबसे अमीर सेठ कौन था? नहीं ना। लेकिन हमें आज भी बापू याद है, हमें आज भी बापू का बलिदान याद है। पैसा सब कुछ नहीं होता पटेल साहब, पैसा सब कुछ नहीं होता। सर मैं वो गुप्ता जी को सर अभी मना कर देता हूँ फोन करके सर। हाँ, यही सही हो। और सुनो जी सर, अब गांव में एक और आकाशवाणी कि जो लोग भी रंगकर सीखना चाहते हैं और सिर्फ पूरी तरह इसके लिए समर्पित है, वही लोग सादर आमंत्रित हैं। जी सर, सिर्फ वही लोग सादर आमंत्रित है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, आपके हाथ जोड़ के मैं आपके पाँव पकड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, मैं इस नाटक का सूत्रधार हूँ। मैंने कहा था आपसे यह नाटक आपके सामने प्रस्तुत करना मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा कर्तव्य था, और मैं अपने कर्तव्य से भटक गया। ये जो आखिरी सीन अभी आपने देखा ना, ये सच्चाई नहीं है, ये कोरी कल्पना है, इस सूत्रधार की कोरी कल्पना है। लेकिन यदि मैंने आपसे अभी भी सच नहीं कहा ना, तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपके सामने सिर्फ सच प्रस्तुत करूंगा, सिर्फ सच यथार्थ। इसी के चलते ना गुप्ता जी ने सर 2 और काम में 30,000 के। क्या बोलना है उनको, समझ गया क्या बोलना है उनको? अरे हेलो गुप्ता जी, हाँ, अरे पहले तो नायक साहब ने उससे माफी मांगी, अब तो फोन नहीं उठाया था। अरे वो मैं कह रहा था सर वो 30,000 के तो काम डन कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल सर। यही सच है। यथार्थ में ये नाटक रंगकर्म के ऊपर इस तरीके से चढ़ के बैठा है कि ये रंगकर्म अपने प्राण गंवा चुका है। ये रंगकर्म इस नाटक के ऊपर इस तरीके से चढ़ के बैठा है कि अपने प्राण गंवा चुका लेकिन यदि आप लोगों को मेरी बताई कल्पना, मेरी बताई सच्चाई अगर अच्छी लगी हो, अगर उसे आप सच में परिवर्तित करना चाहे ना, तो आप कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसे यथार्थ में बदल सकते हैं। जी हाँ, आप, क्योंकि इस मंच के लिए, इस मंच में उपस्थित इन कलाकारों के लिए आप ही तो भगवान है, आप दर्शक।